के कार्ड्स क्या कहते हैं। फीडबैक देना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूले, चैनल को कमेंट करें, इस वीडियो को कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक दें। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत बॉदर कर रही हैं इस टाइम पर। अब हो सकता है किसी काम को लेकर के, कि किसी जॉब में हो सकता है, या किसी इंटरव्यू में, या किसी एग्जाम में आपने कुछ ऐसा एग्जाम आपने फेस किया जहां पर आप फेलियर हो गए, तो वहां पर से निकल करके उस चीज से आपको निकलना पड़ेगा। एंड आपको अपनी अंदर की जो आपके अंदर जो टैलेंट है आपको उसको ऊपर लाना होगा। और अब ये टेंशन लेकर के अब कुछ नहीं होने वाला है, आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आपकी इस फियर से अब आपको डर लग रहा है कि कैसे मैं आगे किसी और एग्जाम को कैसे फेस करूं, या जिस इंटरव्यू को अब आपने इसमें फेल हो गए आप, तो आपको लग रहा है कि मैं इस चीज से कैसे निकलूं। कोई एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप उसमें आपका रिजल्ट सही नहीं हुआ, तो आपको लग रहा है कि मैं इस रिजल्ट के बाद मैं अब आगे क्या करूंगा या क्या करूंगी। तो आपको वो चीज नहीं सोचना है, बल्कि अब आपके उस ब्लॉकेज को आपको खत्म करना पड़ेगा, उस फियर को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। एंड आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो वर्क को लेकर के जो पोटेंशियल है आपके अंदर, आपको उसको आगे लाना पड़ेगा, आपको उसको लेकर के आगे चलना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का कार्ड आया है, तो आपको अपने वर्क को लेकर के, आप अपने वर्क में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है इस टाइम पर आपको। एंड जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, तब आप अपने गोल्स में अचीवमेंट मिलेगा आपको, आप उस जगह पर पहुंचोगे जहां आप जाना चाहते हो, जो आपकी ड्रीम है। हो सकता है आप राइटर हो सकते हो, या हो सकता है आप फिल्म मेकर हो सकते हो, या हो सकता है आप कारपेंटर हो सकते हो, या कुछ बिल्डअप करने का हो सकता है, आप इंजीनियर हो सकते हो। तो जो चीज आपको लग रहा है कि ये चीज को इसमें मैं फेलियर हो गया, ये चीजें मैंने नहीं कर पाई, तो आपको अब उस जगह से हट करके अब आपको अपने अंदर जो है, अब आपको इस चीज के लिए बिलीव दिलाना होगा, खुद को बिलीव करना होगा आपको कि मैं इस अचीवमेंट को पूरा कर सकता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, फिर आप अपने वर्क में आगे बढ़ सकते हो। डेफिनेटली आपने किसी एग्जाम को दिया है, किसी एग्जाम या इंटरव्यू को आपने फेस किया है, और वहां पर आपका इस बार का रिजल्ट सही नहीं रहा, या बहुत टाइम से आप दे रहे हो एग्जाम या इंटरव्यू, तो वहां पर आपको वो रिजल्ट आपके हक में नहीं आया, आपके फेवर में नहीं आया, तो आपको इस वजह से बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। तो वहां पर आपके लिए एक नया आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बट वहां पर जाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट, टेकिंग चांसेस। तो चांस एंड चेंज, तो जब आप एक नया चांस लोगे, जब आप कुछ ऐसा हो सकता है, आपको कुछ ऐसा जगह इन्वेस्ट हो सकता है, आप बिजनेस के लिए आपको पहले पैसा लगाना होगा, आप अपने मनी को लेकर के सोच रहे हो कि मैं आज इसमें लगाऊंगा इसमें मनी, या जो चीज आप जिस चीज का आप पढ़ाई करना चाहते हो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, वहां पर पहले आपके अच्छे खासे पैसे लगेंगे, या बिजनेस को स्टार्ट करने में, जो भी आप बिजनेस को स्टार्ट करो उसमें अगर आपका पैसा लग रहा है, कुछ तो है जो आपको चांस लेना पड़ेगा। जब आप चांस लोगे तो एक चेंज आएगा आपके लाइफ में, जैसे ही चांस लोगे वैसे ही चेंज आएगा आपके लाइफ में। और जब आप चांस लेते हो तो आपको चेंज आएगा, और वो चेंज आपके लिए बहुत ग्रेट रिजल्ट लेकर के आएगा।
हो सकता है आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो, तो वहां पर भी आपको चांस लेने की जरूरत है। जब तक आप चांस नहीं लोगे वो चेंज नहीं आएगा और वो चेंज आपके फेवर में होगा। तो आप यूनिवर्स का, डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि आप वो चांस लो, अपना मनी किसी जगह इन्वेस्ट करो, फिर आपको वहां से एक चेंज आएगा और वो चेंज जो आएगा वो आपके फेवर में आएगा। तो आपको अपने मनी को लेकर के एक चांस लेने की जरूरत है। अपना मनी को एक ऐसा जगह लगाना है, शेयर मार्केट में लगाओ या बिजनेस में लगाओ या कहीं भी आपको अपना मनी को इन्वेस्ट करना है और वो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपके लिए एक चेंज लाएगा और वो चेंज आपके लिए ग्रेट रिजल्ट लेकर के आएगा। नेक्स्ट, मैच्योरेशन। तो आपको पता है कि आप कहाँ पर किस तरह से अपनी मनी को इन्वेस्ट करोगे, जो वहां पर आपको रिजल्ट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो मिलेगी, आपको पता है कि आपको किस तरह से उसमें आगे बढ़ना है। आप उसको चैलेंज की तरह लोगे और उसमें आपको खुद को मेच्योर, आप हो रहे हो मेच्योर, आप मेच्योर हो चुके हो। आप उस वर्क को करते करते आपको पता है, हो सकता है आपने शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना शुरू किया है तो वहां पर आप मेच्योर हो गए, या हो सकता है आप ग्लैमर की दुनिया में अगर अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहां पर भी आपको, या फैशन डिजाइनर का या फिर फिल्म मेकर का या किसी भी फील्ड में जहां पर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर पैसा लगाऊंगी तो वो सही होगा कि नहीं, तो आपने वहां पर बहुत वर्क किया है, आपने उस चीज में वहां पर आपने बहुत वर्क किया है और इस वजह से अब आपने उस चीज को सीख लिया है। तो जब आप उस चीज को सीख लिए हो, आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है, तो फिर आप एक नया स्टार्ट करने के लिए, एक बिगिनिंग करने के लिए अब आप रेडी हो। तो इसके लिए आपको बोला गया है, इसलिए डिवाइन की तरफ से आपको बोला गया है कि अब बिल्कुल आप मेच्योर हो। आप मत सोचो कि मैं इस काम को सही तरीके से कर पाऊंगी। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या आप जिसके अंडर वर्क करते हो वो खुद करना चाह रहे हो आप, तो आप अब इसको कर सकते हो। आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करोगे, बिजनेस के लिए, या अगर आपको कुछ नया शॉप खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, या आपको कोचिंग खोलना है, या आपको गोल्ड के लिए या डायमंड के लिए आपको अगर बिजनेस करना है, गोल्ड या डायमंड का कुछ भी अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आपको अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है और अब आप मैच्योर हो गए हो। तो अब आप मैच्योर होकर के अब आप जिस भी बिजनेस को या जिस भी वर्क को स्टार्ट करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो अगर आप किसी भी फील्ड में, अगर आप शेयर मार्केट हो या फैशन डिजाइनर हो या फिल्म मेकर हो, आपको या फिल्मों में हो सकता है आपने छोटे मोटे काम किए हो अभी तक, तो अब आपको इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने तरीके से उस काम में आगे बढ़ सकते हो। बट आपको चांस लेना पड़ेगा। जब तक आप चांस नहीं लोगे वो चेंज आपके लाइफ में नहीं आएगा। तो इस चेंज के लिए, एक ग्रेट चेंज के लिए आपको एक चांस लेने की जरूरत है। मैजिक की तरह जो चीजें हैं वो सही आपको होती नजर चली आएंगी। आपको लगेगा कि मैंने जो मैनिफेस्ट किया था वो आपका मैनिफेस्टिंग काम कर गया और मैजिक की तरह चीजें सही होंगी। एंजल और डिवाइन आपको हर तरफ से इसमें हेल्प करेगा और आपकी लाइफ में मैजिक की तरह चीजें, फाइनेंशियल जो आपका कंडीशन है वो स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रोथ होता जाएगा। मैजिक की तरह आपके फेवर में सब कुछ होता जाएगा, बिकॉज एंजल आपके साथ में, डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। और आप जिस भी, क्योंकि आपने उस वर्क के लिए उस वर्क के लिए आपने बहुत एफर्ट डाला, आपने उस वर्क को किया है, आप प्रैक्टिकल होकर उस वर्क को किए हो और इस वजह से आपकी जो नॉलेज है उसमें अच्छी खासी गेन हो चुकी है। तो अब अगर आप इस चीज को आगे लेकर के चलोगे तो आपको वहां पर सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट, गाइडेंस। स्पिरिट जो है, गॉड जो है, वो आपको वॉच कर रही है, आपको देख रही है, आपके साथ साथ है एंड आपके लिए गाइड की तरह काम करती है। आप जिस भी वर्क को करोगे तो स्पिरिट जो है, जो गाइडेंस, जो यूनिवर्स है वो आपके साथ साथ है और आपको गाइड करते जाएगी और आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलते जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक में है टैलेंट, बिकॉज आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो
और जिस टैलेंट की वजह से, हो सकता है आप सिंगर हो, या हो सकता है आप डांसर हो, या हो सकता है आप ऑथर हो, या आप आपके अंदर कुछ मेहंदी आप डिजाइनर हो, या कुछ भी जो आप जिसमें हो सकता है ब्यूटिशियन हो, तो आप उसमें आपको आपकी टैलेंट है, या आपके अंदर की टैलेंट है जो आपको गॉड की तरफ से मिला हुआ है, तो आपको उस टैलेंट को आगे करना होगा। तो आपको एक चांस लेना होगा, और वो चांस आपके लाइफ में एक चेंज लेकर के आएगा। ये था आपके लिए कैरियर प्रिडिक्शन। अब देख लेते हैं इसमें एंजल का क्या मैसेज है। एंजल क्या मैसेज देना चाह रहा है। बी असर्टिव। तो आप जो भी काम कर रहे हो आपको उसमें बहुत असर्टिव रहने की जरूरत है। आपको हिलना नहीं है, कि जैसा कि आपके कार्ड में भी आया कि अब आप मेच्योर हो चुके हो, तो आप अपने आप में मेच्योर हो, और अब आप उस चीज को लेकर के आगे बढ़ सकते हो। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत बार आपको इसमें हार भी मिला है, तो अब आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब आप मेच्योर हो चुके हो। नेक्स्ट, रिकंसीडर। तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है। आप उस चीज को फिर से सोचो, और डेफिनेटली आपको उसमें रिजल्ट बेस्ट ही आएगा आपका। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड बाय, राधे कृष्णा, थैंक यू।